नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आत्मानुशासन की चर्चा विगत दिनों से अपनी चल रही है। 10 नंबर के श्लोक तक की चर्चा अपनी हो चुकी है। 10 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने सम्यक्त्व की उत्पत्ति, स्वरूप, लक्षण और महिमा 2 प्रकार से 3 प्रकार से उत्पन्न होती है, उसकी उत्पत्ति है और 25 प्रकार के मलों से रहित, मूढ़ता आदि दोषों से रहित होता है और 7 तत्व 9 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक होता है और मोक्ष मार्ग के प्रथम सीढ़ी है इत्यादि द्वारा उसकी महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा करने के बाद वो जो 10 प्रकार के वेद बतलाए, आज्ञा आदि 10 वेद बतलाए सम्यक दर्शन के, उन वेदों को उसमें कह रहे हैं 11 नंबर श्लोक में। देखिए, अब निम्न सूत्र में आज्ञा आदि 10 प्रकार के सम्यक्तों के नाम कहते हैं। इसमें केवल नाम कहे गए हैं, 10 प्रकार के जो वेद है उनके नाम गिनाए गए हैं। 11 नंबर का श्लोक देखिए। आज्ञा मार्ग समुद्भवम उपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भव मव परमाववादिगाढ़ं च। देखिए, समुद्भवम उत्पन्न होना, आज्ञा समुद्भवम सम्यक्त्व आदि के जो 10 वेद हैं उनमें पहला वेद है आज्ञा समुद्भवम, मतलब आज्ञा सम्यक्त्व। दूसरा मार्ग समुद्भवम, मार्ग सम्यक्त्व है। और उपदेशात् समुद्भवम, उपदेश सम्यक्त्व है। सूत्र समुद्भवम, सूत्र सम्यक्त्व है। बीज समुद्भवम, बीज सम्यक्त्व है। संक्षेपात्, संक्षेप समुद्भवम, संक्षेप सम्यक्त्व। कितने हो गए? आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज और संक्षेप, 6 हो गए। देखो, विस्तारार्थाभ्याम, विस्तारार्थ समुद्भवम, विस्तार विस्तार सम्यक्त्व है। और अर्थव्याम, अर्थ सम्यक्त्व है। भवम होते हैं। और कौन सा? ये तो 8 वेद हुए और 2 अव, भवम अव परमाव आदिगाढ़म, अवगाढ़ और परमावगाढ़, इस प्रकार च। और इस प्रकार 10 वेद हैं। आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व और अवगाढ़ सम्यक्त्व और परमावगाढ़ सम्यक्त्व। इनमें से 8 तो
उत्पत्ति की अपेक्षा भेद हैं। आज्ञा से लेकर के अर्थ तक उत्पत्ति की अपेक्षा भेद है, और अवगाढ़ और परमावगाढ़ ज्ञान की अपेक्षा भेद है। एक बार सम्यक तो हो गया, जैसे जैसे ज्ञान की प्रकर्षता बढ़ती जाती है उसका अवगाढ़पना दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे चौथे गुण स्थान में सम्यक तो प्राप्त हुआ, जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है वो आगे जाते जाते अवगाढ़पने को प्राप्त होता है, और वहां जाके केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वहां परमावगाढ़ हो जाता है। वो ज्ञान की प्रकर्षता की अपेक्षा ये 2 भेद, वो बाकी जो 8 भेद बतलाए वो उत्पत्ति की अपेक्षा। अर्थ बढ़ता हूं। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार और अर्थ से उत्पन्न होने के कारण 8 भेद हो जाते हैं। किसके? सम्यक्तों के। तथा प्रारंभ में अव और परमाव विशेषण युक्त गाढ़पना होने से अवगाढ़ और परमावगाढ़ ये 2 भेद मिलाकर सम्यक्तों के कुल 10 भेद जानना चाहिए। ये उपादेय तत्वों में विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान रूप सम्यक्तों तो एक ही प्रकार का है। क्या कहा? हेय और उपादेय तत्वों में विपरीत अभिप्राय से रहित, कि हेय क्या है और उपादेय क्या है, इसका यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, उसका नाम सम्यक तो है। 7 तत्व होते हैं ना, 7 तत्वों में से हेय कौन है, उपादेय कौन है? हेय को तो छोड़ दें और उपादेय को ग्रहण करें। जीव द्रव्य है, उपादेय है, जीव तत्व है, उपादेय है, और संवर और मोक्ष है, इनको तो एक देश उपादेय कहा। तो कदाचित संवर, निर्जरा, मोक्ष इन तीनों को भी ले लिया, और बाकी सबको हेय मात्र कहा। आश्रव, बंध, अजीव, आश्रव और बंध, इनको क्या कहा कि केवल हेय है, इनको तो त्यागना चाहिए। वो कहीं कहीं ये ही कह दिया, आश्रव बंध को केवल जानने मात्र है, ऐसा भी कह दिया। तो इस प्रकार भेद है कि कौन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसको तो ग्रहण करना, और जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना। इसको उपादेय और हेय ऐसा कहते हैं। उपादेय माने ग्रहण करना, हेय माने छोड़ना। तो जिसे ग्रहण करने लायक है, जिसे छोड़ने लायक है, ऐसा जो श्रद्धान होता है वह श्रद्धान तो सभी सम्यक्तों में यथार्थ होगा। 8 प्रकार के जो सम्यक्त तो गिनाए उन्होंने उत्पत्ति में, वो 2 तो ज्ञान की अपेक्षा उसको अपन गौण करते हैं। तो 8 प्रकार के जो सम्यक्त भेद गिनाए उन्होंने, सभी में समान श्रद्धा ऐसे ही होगी। आत्मानुभव के बिना, आत्म श्रद्धान के बिना सम्यक्तों की संभावना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये 8 भेद फिर क्यों किए? बोले ये उत्पत्ति की अपेक्षा से की। आज्ञा आदि 8 कारणों से उत्पन्न होने की अपेक्षा उसके 8 भेद किए गए हैं। ठीक है। वैराग्य तो सबको एक समान उत्पन्न होता है। मम्मी, वैराग्य तो सबको एक समान उत्पन्न होता है। किसी को बाल सफेद होने के बाद वैराग्य हो जाता है, किसी को टूटता हुआ तारा देख करके वैराग्य हो जाता है ना। और किसी को कोई जीव मरता हुआ दिख जाए उससे वैराग्य हो जाता है। वो किसी को बारात में जा रहे हैं, मुंह पशुओं को वहां बांधे हुए हैं, उनको देख करके वैराग्य हो जाता है। किसी को नीलांजना का नृत्य देख करके हो जाता है। वो वैसे नृत्य देखने से नहीं हुआ, वो मृत्यु देखने से हुआ है। बात समझ में आ रही ना। तो वैराग्य उत्पत्ति के तो कारण अलग अलग है, लेकिन आदिनाथ भगवान का वैराग्य कुछ अलग तरह का हुआ हो, नेमिनाथ भगवान का वैराग्य कुछ अलग तरह का हुआ हो, वर्धमान महावीर का वैराग्य कुछ अलग तरह का हुआ हो, कुंद आचार्य का वैराग्य कुछ अलग तरह का हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। बात समझ में आ रही ना। ग्रह त्याग का जो वैराग्य है वो तो समान है, लेकिन उत्पत्ति का कारण अलग है। उत्पत्ति का कारण अलग अलग है। तो वैराग्य भाव समान होने पर भी उत्पत्ति का कारण अलग है, उत्पत्ति की अपेक्षा भेद है। उसी प्रकार सम्यक तो एक जैसा ही है, अंतरंग श्रद्धांत से देखने पर सम्यक तो एक जैसा ही है, लेकिन उसके उत्पत्ति के 8 भेद यहां सम्यक्तों को बता दिए। ठीक है। देखिए,
ज्ञान की प्रकर्षता सहित होने की विशेषता की अपेक्षा अवगाढ़ और परमावगाढ़ ये 2 भेद किए गए हैं। इस प्रकार सम्यक्तों के 10 भेद जानना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार नाम बोलता हूं। आज्ञा सम्यक्तो, मार्ग सम्यक्तो, उपदेश सम्यक्तो, सूत्र सम्यक्तो, बीज सम्यक्तो, संक्षेप सम्यक्तो, विस्तार सम्यक्तो, अर्थ सम्यक्तो, अवगाढ़ सम्यक्तो और परमावगाढ़ सम्यक्तो। इस प्रकार ये 10 भेद। ठीक है, तो इस श्लोक में केवल 10 नाम उन्होंने गिनाए हैं। आगे देखिए, आज्ञा, मार्ग और उपदेश सम्यक्तों का स्वरूप। अब इस 12 नंबर श्लोक में आज्ञा, मार्ग और उपदेश, इन तीनों सम्यक्तों का स्वरूप बता रहे हैं। आज्ञा सम्यक्त्वमुक्तम यदुत विरुचितम वीतरागाज्ञयैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवममृतपंथम श्रद्धन्मोह शांते मार्ग श्रद्धानमाहु पुरुषवर पुराण पदेशोपजाता या संज्ञानागमाब्धि प्रसुरतिभिरुपदे शादिरादेशि दृष्टि। देखिए, 3 प्रकार के सम्यक्त इसमें समझाए गए। पहला सम्यक्त तो कौन सा? आज्ञा सम्यक्त। देखो, यत, जो मोह शांते श्रद्धन, मोह के शांत होने पर जो श्रद्धान होता है, जो मोह के शांत होने पर श्रद्धान होता है। मोह कौन सा मोह लेना है यहाँ? दर्शन मोह, क्योंकि सम्यक्तों की चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ दर्शन मोह लेना। तो दर्शन मोह के शांत होने पर जो श्रद्धान होता है, या दर्शन मोह का शांत होना प्रत्येक सम्यक्त के साथ होगा, है? ये आदि दीपक है, ये प्रत्येक सम्यक्त के साथ होगा, उसके बिना तो काम कैसे होगा, है? तो मोह शांते, दर्शन मोह के शांत होने पर जो श्रद्धान होता है, वह कैसा होता है? आज्ञा सम्यक्तों में त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम। क्या कहा? ग्रंथ माने शास्त्र, प्रपंचम माने विस्तार। शास्त्रों के विस्तार को त्याग कर, माने शास्त्रों के पठन के बिना, शास्त्रों को पढ़े बिना, वीतरागाज्ञ एव, वीतराग भगवान के आज्ञा से, अर्थात साक्षात वीतराग भगवान के वचन सुनने से, वीतरागाज्ञ एव, उस आज्ञा से ही श्रद्धन, जो श्रद्धान होता है, आज्ञा सम्यक्त्वम उक्तम। क्या कहा साहब? शास्त्रों के पठन के बिना, साक्षात वीतराग भगवान के वचन से ही जिसको सम्यक्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आज्ञा सम्यक्त बोल। भगवान की आज्ञा मान लें, हो गया। समशरण में गया, वहां वचन सुने, वहां उनकी आज्ञा को वैसे मान ली, सम्यक दर्शन हो गया। ये आज्ञा सम्यक्त। चलो, अब दूसरा कौन सा? मार्ग सम्यक्त। अब देखो, इसमें भी वही नियम है। त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम इसमें भी लागू होगा। इसमें भी विस्तृत ग्रंथों को सुने बिना शिवम अमृत पंथम, अमृत पंथम माने मोक्ष मार्ग, वो कैसा है? कल्याणकारी, कल्याणकारी मोक्ष मार्ग के श्रद्धन, कल्याणकारी मोक्ष मार्ग के श्रद्धान से जो सम्यक्त होता है, मार्ग श्रद्धानम माहु, उसे मार्ग श्रद्धान कहते हैं। विस्तृत ग्रंथों को सुने बिना, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से
दर्शन मोह उपशांत होने के कारण होने वाले सम्यक्त को मार्ग सम्यक्त है। मोक्ष मार्ग के श्रद्धान से परिग्रह रहित जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग के श्रद्धान मात्र से जो सम्यक दर्शन होता है, यही यथार्थ है। जिनामनाय में जिस मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया वो यथार्थ है। इस प्रकार के श्रद्धान से विस्तार नहीं पड़ा ज्यादा, ठीक है। हाँ, उससे जो श्रद्धान होता है उससे यहां मार्ग सम्यक्तों का। और तीसरा देखो, पुरुष वर, पुरुष वर, पुरुष वर, पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, ऐसा कौन? 63 सलाह का पुरुष जो होते हैं वो पुरुष वर कहलाते हैं। पुरुष वर पुराणो उपदेश उपजाता, पुरुष वरो श्रेष्ठ पुरुषों के पुराण, कथा, पुराण माने कथा, कथा के उपदेश से उपजाता, उनकी कथा के उपदेश से जो उत्पन्न होता है, ऐसा कौन? संज्ञान आगमाब्धि, सम्यक ज्ञान रूपी आगम, सम्यक ज्ञान रूपी आगम, सम्यक ज्ञान रूप जो आगम है, ऐसा समुद्र में प्रसुरभति जो गणधर हैं, वो गणधर भगवान उपदेशादि आदेशी दृष्टि, उसको उपदेश सम्यक दृष्टि कहते हैं गणधर भगवान। ऐसा नहीं तो ऐसा भी ले सकते हैं, तो जो सम्यक ज्ञान आगम है, ऐसे समुद्र में तैरने में जो प्रवीण है, ऐसे पुरुष के मुख से वर्तमान योग आदि कथाओं के उपदेश को सुन करके जो सम्यक दर्शन होता है, उसे उपदेश सम्यक तो कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? देखो, मतलब वर्तमान योग के लगभग वर्तमान योग सम्यक तो भी कह सकते हैं इसको, पुराण पुरुषों के। और लोग तो कहते हैं वर्तमान योग में क्या रखा है? अरे भैया, वर्तमान योग से सम्यक तो होता है, उसको उपदेश सम्यक तो बोलते हैं। 63 सलाह का पुरुषों की कथा सुन करके, ऐसे ही श्रद्धान करके, दर्शन मोह के शांत होने पर जो श्रद्धान होता है, उसका नाम उपदेश सम्यक तो है। वो टोडरमल जी ने लिखा है, वर्तमान योग के व्याख्यान विधान के समय उन्होंने लिखा, वर्तमान योग का स्वरूप बताते हुए। जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, उनको वर्तमान योग सुन करके प्रत्यक्ष वो अपना जीवन जैसा उसे समझते हैं, राग द्वेष कम करने का तरीका जानते हैं, वर्तमान योग से सीखते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान योग के उपदेश से सुनकर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसमें से जो सम्यक तो उत्पन्न हुआ, उपदेश सम्यक तो कहलाता है। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार ये 3 सम्यक की बात समझ में आ गई। आज्ञा सम्यक तो, मार्ग सम्यक तो और उपदेश सम्यक तो। आज्ञा माने ग्रंथों के स्वाध्याय के बिना जो सीधा वितराग भगवान के वचन सुन करके श्रद्धान होता वह। और दूसरा मार्ग सम्यक तो, इसमें साक्षात मोक्ष मार्ग के बाह्य आडंबर रहित, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित जो प्रक्रिया होती है मोक्ष मार्ग की, उस प्रक्रिया को देख करके जो श्रद्धान होता है, शास्त्रों के विस्तार को जाने बिना, वह मार्ग सम्यक तो है। और तीसरा उपदेश सम्यक तो है, जो वर्तमान योग के उपदेश से 63 सलाह का पुरुषों के उपदेश को सुनकर के जो सम्यक तो होता है, वह उपदेश सम्यक तो है। तो इस प्रकार ये 3 हुए हैं। तीर्थंकर आदि उत्कृष्ट पुरुषों के पुराण के उपदेश से उत्पन्न होने वाले सम्यक ज्ञान द्वारा जो पुरुष आगम समुद्र में प्रवीण हैं, उनके उपदेश से होने वाली दृष्टि को उपदेश सम्यक तो। ये 3 सम्यक की बात हो गई। अब सूत्र, बीज और संक्षेप, ये 3 सम्यक की बात आगे कर रहे हैं। देखो, आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विदे सूचनम श्रद्धान सूक्तासो सूत्र दृष्टिर दुरधिगमगते रर्थसार्थस्य बीजे कैसिज्य जातोपलब्धे रसमशमवशात् बीज दृष्टि पदार्थान् संक्षेपेनेव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान्
साधु संक्षेप दृष्टि। देखिए, मुनि चरण विधे, मुनियों के चारित्र के अनुष्ठान की, सूचनम सूचना करने वाला, आचार सूत्रम आचार सूत्र को, आकर्ण्य सुन करके, जो श्रद्धान जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है वह सूत्र दृष्टि अर्थात सूत्र सम्यक दर्शन कहलाता है। पांचवा सूत्र सम्यक तो क्या है? मुनि चरण विधे, मुनियों के चारित्र अनुष्ठान, या मुनि लिखा उपलक्षण से गृहस्थ के सकलम विकलम, सकल चारित्र विकल चारित्र की बात है। तो चरणान आचरण की बात किसमें होती है? वहां तो प्रथमानियों को उपदेश सम्यक तो कहा, और यहां सूत्र सम्यक तो माने क्या? आचरण साहित्य है, जो आचरण शास्त्र है, चरणानियों को पढ़ करके जो श्रद्धान होता है उसे यहां सूत्र सम्यक दर्शन कहा। देखो, प्रत्येक अनियों को पढ़ करके श्रद्धान हो सकता है यथार्थ श्रद्धान। प्रत्येक अनुयोग में आत्म श्रद्धान की बात है, सम्यक तो की बात है, सम्यक तो प्रधान है प्रत्येक अनुयोग में, लेकिन वो बात निकालने वाली चाहिए। हम पहले से मान लें इसमें तो आचरण की बात है, इसमें तो राग द्वेष की कथा है, ऐसा नहीं है। जिनवानी के अक्षर अक्षर में वितरागता की बात है, कहीं भी राग की बात नहीं है। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्या तो कहा। पग पग पर वितरागता की बात है, पग पग पर आत्मा की बात है, आपको समझने चाहिए, यथार्थ रूप से समझना चाहिए, आग्रह रहित समझना चाहिए, श्रोता को आग्रह रहित होना चाहिए, कहा था ना उन्हें श्रोता के लक्षण। तो इस प्रकार यहां क्या कहा? मुनि और गृहस्थ के आचरण को सुन करके, आचार शास्त्रों को पढ़ करके जो श्रद्धान होता है वह सूत्र सम्यक तो कहलाता है। अब आगे देखो, अर्थ सार्थस्य, जिन जीवादि पदार्थों का दुरधिगम गते ज्ञान पाना दुर्लभ है, उनका कैश्चित बीजे, किन्हीं बीज पदों के द्वारा जात उपलब्धे ज्ञान हो जाने पर असंशवशात दर्शन मोह के असाधारण उपशम से जो तत्व श्रद्धान होता है वह बीज दृष्टि, बीज सम्यक तो कहलाता है। क्या कहा यहां? गणित ज्ञान के कारणभूत बीजों की उपलब्धि अर्थात श्रद्धान रूप परिणति को बीज सम्यक तो कहते हैं। यह श्रद्धान दर्शन मोह के उपशम से होता है। यहां बीज में क्या ले लिया? कर्णानियोग ले लिया। बात समझ में आती ना? जीवादि पदार्थों का ज्ञान दुर्लभ है जैसा है, वो सूक्ष्म उपयोग सही है इसको समझने के लिए। ऐसा बीज गणित आदि के रूप से जो कर्णानुयोग है, तीन लोक का वर्णन आदि जिसमें है, गणित आदि का वर्णन जिसमें है, इसको पढ़ करके जो श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान हुआ, आत्मा का श्रद्धान हुआ, अनुभव हुआ, वह क्या हुआ? बीज सम्यक तो हुआ। आगे देखो, तथा जो पदार्थान, पदार्थों के स्वरूप को संक्षेप नेव, संक्षेप से ही बुद्ध्वा जानकर रुचि मुपगतवान जिस तत्वार्थ श्रद्धान को प्राप्त हुआ है उसे साधु, साधु पुरुष संक्षेप दृष्टि, संक्षेप सम्यक दर्शन कहते। ये कौन सा है? ये द्रव्यान योग, जिसमें जीवादि तत्वार्थों का संक्षेप में स्वरूप जान करके यथार्थ श्रद्धान होता है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। ऐसे तत्वार्थों का श्रद्धान पूर्वक जो सम्यक दर्शन होता है उसे यहां बीज सम्यक तो कहा। इस प्रकार इस श्लोक में तीन सम्यक दर्शनों की बात की है, सूत्र सम्यक तो, बीज सम्यक तो, संक्षेप सम्यक तो। मुनियों के आचरण के विधान का प्रतिपादन करने वाले आचार सूत्रों को सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान सूत्र सम्यक तो कहलाता है। जो यह श्रद्धान करता है उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि वाला कहते हैं। गणित ज्ञान के कारणभूत बीजों की उपलब्धि अर्थात श्रद्धान रूपी
परिणति को बीज सम्यक तो कहते हैं। यह श्रद्धांत दर्शन मोह के उपशम से होता है। इसके द्वारा जिनका जानना अत्यंत कठिन है, ऐसे पदार्थों के समूह का ज्ञान होता है। इस ज्ञान से युक्त करणानियोग के ज्ञानी भव्य जीव को बीज दृष्टि होती है। पदार्थों को संक्षिप्त रूप से जानने वाले होने से श्रद्धान को संक्षेप सम्यक तो कहते हैं। इस श्रद्धान युक्त जीव को भले प्रकार संक्षेप दृष्टि होती। ठीक है, पहले 3 श्लोकों में आज्ञा, मार्ग, उपदेश और इसमें सूत्र, बीज और संक्षेप 6 प्रकार के सम्यक्तों की बात हो गई। आप कितने रह गए? 4 रह गए, और चारों को एक साथ उसमें वर्णन करने वाले। देखो, यह श्रुत्वा द्वादशांगिम कृतरुचिरत तम विद्धि विस्तार दृष्टि संजातार्थ कुतश्चित प्रवचन वचनान्यंतरेणार्थ दृष्टि दृष्टि सांगांग बाह्य प्रवचनमवगाह्य योत्थितायावगाढ़ा कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावधिगाढ़ेति रूढ़ा। देखो क्या कहते हैं, यह जो भव्य जीव द्वादशांगी 12 अंगों को श्रुत्वा सुनकर रुचि श्रद्धान कृत करता है, तम उसको विस्तार दृष्टि विस्तार सम्यक दर्शन विद्धि जानो। तो वहां 4 अनुयोगों की तो बात हो गई ना। प्रथमानुयोग से सम्यक तो होता है, उसको उपदेश सम्यक तो कहा, चरणानुयोग को सूत्र सम्यक तो कहा, करणानुयोग को बीज सम्यक तो कहा, द्रव्यानुयोग को संक्षेप सम्यक तो कहा, और यहां जो 12 अंगों को गणधर भगवान ने जो गूथा 12 अंगों को, उसको पूरा सुन करके जो सम्यक दर्शन होता है उसे विस्तार सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, 7 सम्यक दर्शन हो गए। अब 8वां कौन सा रह गया? अर्थ सम्यक। तो प्रवचन वचनानि अंग बाह्य आगमों के बिना अर्थात बिना आगम द्वादशांग को पढ़े बिना उसमें प्रतिपादित कुतश्चित किसी अर्थात पदार्थ के निमित्त से जो सम्यक दर्शन संजाता उत्पन्न होता है उसको अर्थ दृष्टि अर्थ सम्यक दर्शन जानो। क्या कहते हैं? जैन शास्त्रों के वचनों के बिना किसी अर्थ के निमित्त से होने वाली दृष्टि को इसे ही अर्थ सम्यक तो कहते हैं। क्या कहा? शिवभूति मुनि को क्या याद रहा? दाल भिन्न है, छिलका भिन्न है। उस अर्थ से सम्यक दर्शन जो हुआ, उनको केवल ज्ञान हुआ वो वस्तु के माध्यम से। जैन शास्त्रों के विशेष तो जानता नहीं है, लेकिन अर्थ का स्वरूप बताया उन्होंने कि भैया शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये संयोग आदि भिन्न है। इस प्रकार अर्थ का स्वरूप को देख करके, वस्तु का स्वरूप देख करके जो सम्यक दर्शन हुआ उसको अर्थ सम्यक तो कहते हैं। आगे देखिए, सांगांग बाह्य अंग से रहित अंग बाह्य रूप, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट आदि सभी प्रवचनम श्रुत का अवगाह्य अवगाहन करके जो उत्थिता उत्पन्न होता है वह अवगाढ़ा दृष्टि अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। और केवल्य ज्ञान में आलोकित अर्थे पदार्थों के देख लेने पर रुचि अर्थात परमावगाढ़ जो सम्यक दर्शन होता है, यह परम उत्कृष्ट अवादि गाढ़ेति अवगाढ़ अर्थात परमावगाढ़ इस नाम से रूढ़ा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। ऐसा कहा। मतलब
12 अंगों का ज्ञान पूर्वक बिना केवल ज्ञान के गणधर को होता है, उसको तो अवगाढ़ सम्यक तो कहा, गणधर को जो सम्यक तो होगा, और केवल ज्ञान पूर्वक जो सम्यक तो हो रहा है उसे परमावगाढ़ कह दिया। इस प्रकार 10 प्रकार के सम्यक्तों की चर्चा हुई, और इस श्लोक में विस्तार, अर्थ और अवगाढ़ और परमावगाढ़ इनका कहा। ये बहुत सुंदर भावार्थ लिखा टोडरमल जी ने। इसमें पूरे 10 को उन्होंने संक्षेप में कहा। देखो, यहां सम्यक्तों के 10 भेद कहे हैं। जो श्रद्धान वीतराग के वचनों से ही उत्पन्न हो वह आज्ञा सम्यक्त है। एकदम संक्षेप में आप समझ लेना 10 सम्यक्तों। पहला सम्यक्त कौन सा? आज्ञा सम्यक्त है। जो श्रद्धान वीतराग के वचनों से ही उत्पन्न हो उसे आज्ञा सम्यक्त कहते हैं। जो मोक्ष मार्ग ही के श्रद्धान से उत्पन्न हो वह मार्ग सम्यक्त है। उत्तम पुरुषों के पुराण आदि सुनने से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान उपदेश सम्यक्त है। मुनियों के आचरण सुनने से उत्पन्न होने वाला सूत्र सम्यक्त है। बीज गणित आदि के द्वारा करणानियोग के निमित्त से होने वाला श्रद्धान बीज सम्यक्त है। संक्षेप रूप से पदार्थों का स्वरूप सुनकर होने वाला श्रद्धान संक्षेप सम्यक्त है। द्वादशांग को सुनकर होने वाला श्रद्धान विस्तार सम्यक्त है। किसी दृष्टांत आदि रूप पदार्थ से होने वाला श्रद्धान अर्थ सम्यक्त है। श्रुत केवली को होने वाला श्रद्धान अवगाढ़ सम्यक्त है। केवल ज्ञानी को होने वाला श्रद्धान परमावगाढ़ सम्यक्त है। इस प्रकार एक सम्यक्त के अन्य निमित्तों की अपेक्षा 10 भेद जानना। देखो, ये मूल वाक्य है। एक सम्यक्त के अन्य निमित्तों की अपेक्षा 10 भेद है। सम्यक्त तो एक ही है, सम्यक्त तो समान है। करणानियोग वाले को जो सम्यक्त है, द्रव्यान वाले को सम्यक्त तो समान है, अंतर कुछ नहीं है। और निमित्तों की अपेक्षा 10 भेद उन्होंने सम्यक्तों को कर दिया। इस प्रकार ये सम्यक्त के 10 भेदों की चर्चा हमने करी। बाकी जो भेद है, बाकी उन्होंने 2 भेद बताए, निसर्गज और अधिगमज। फिर बाकी 3 भेद बताए, शौक्षमिक, शायिक और औपशमिक। और 7 तत्व आदि का जो विवेचन किया वो तो पहले हम कर चुके हैं। इस प्रकार सम्यक्तों को विस्तार पूर्वक आचार्य गुणभद्र ने समझाया और इसको मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा। इसलिए हम सब सम्यक्तों के यथार्थ स्वरूप को जानकर सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय हमारे जीवन में करें और वो प्राप्त होवे। हम सब मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी में अपने कदम को रखें और मोक्ष मार्ग को शीघ्र प्राप्त होवे। इसी मंगल भावना से